बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार मिक्स दाल कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स दाल मज़ेदार बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम मैंने चने की दाल ले ली है, 100 ग्राम ही माश की दाल ली है और 100 ग्राम लाल मसूर ली है और 100 ग्राम ही दाल मूंग ली है। ये चारों दालें मैंने जो इसका वज़न है वो बराबर लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इन दालों को हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करके 3-4 पानी से फिर हम इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह दालों को भिगो के रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। दालें हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं व्यूअर। तो दालों को आपने 1 घंटा बिल्कुल लाजमी भिगो के रखना है। ये देखिए व्यूअर, इस तरीके से ये दाल चने की टूटनी चाहिए। और अब हम इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं दालों को। तो जिसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। दालों को मैं कुकर के अंदर बॉयल करूंगा। आप चाहें तो सादे बर्तन के अंदर भी दालों को बॉयल कर सकते हैं। अगर सादे बर्तन में आप बॉयल करेंगे तो आपका एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कुकर में अगर आप बॉयल करेंगे तो आपकी दालें जल्दी से गल जाएंगी। तो दालों को मैंने कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तकरीबन 1 लीटर पानी। बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए दालों से। ज़्यादा अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो सारा जो पानी है वो सीटी की तरफ से सारा बाहर आ जाएगा। तो आपने 1 इंच ही ऊपर रखना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगा। अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। तो फ़ौरन से आपने ऊपर से इसके कवर नहीं लगा देना। इसको एक उबाल आने देंगे। जब उबाल आएगा तो इसके ऊपर एक झाग आएगी, उसको हमने उतारना है। अगर वो झाग नहीं उतारेंगे तो दाल आपकी कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। तो दाल को एक उबाल आ जाए फिर आपसे मिलता हूँ। दालों को एक उबाल आ चुका है और ये ऊपर सारी झाग आ चुकी है, ये हम उतार लेंगे। एक तो ये जो छिलके होते हैं दाल के ऊपर रह जाते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, दाल की सफाई हो जाती है। और ये झाग भी आपने ज़रूर उतारनी है। झाग नहीं उतारेंगे तो आपकी दाल कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी, ये आपके ज़हन में रहे। चलें जी, सारी झाग मैंने उतार दी है ऊपर से जितनी भी आई थी। और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, वेट लगा देंगे और मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको 15 मिनट तक बॉयल करना है। 15 मिनट के अंदर दाल आपकी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। तो 15 मिनट तक मैं दाल को बॉयल कर लूँ, गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अच्छी तरह दाल बॉयल हो चुकी है। जितनी को हमने गलानी थी दाल वो गल चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं और इसका जो मज़ेदार मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। दाल का ज़बरदस्त मसाला बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। दाल को आप जब भी बनाएं, कोई भी दाल बना रहे हैं तो आप घी के अंदर बनाएंगे तो टेस्टफुल बनेगी। तो इसके अंदर दालों के अंदर थोड़ा सा घी भी ज़्यादा ऐड होता है। घी को हम गरम कर लेंगे हल्का सा। घी हमारा गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 लौंग हैं। कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए।
खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम प्याज। ये एक बड़े साइज का प्याज था जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हमने 5 से 6 मिनट फ्राई करना ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। दालों के अंदर लहसुन अदरक की जो पेस्ट होती है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती है। तो 2 मिनट तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं इसको भी फ्राई कर लूँ, इसकी बुनाई कर लूँ लहसुन अदरक की, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह नरम सॉफ्ट नहीं हो जाते टमाटर हमारे, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो टमाटरों को भी जल्दी से मैं सॉफ्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने दाल के अंदर भी ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अच्छी तरह मसालों की बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। अगर मसाले जलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें। तो मसालों की मैं जल्दी से बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पाउडर मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट। एक बार मैंने इसको पानी लगाया था थोड़ा सा, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉयल की हुई मिक्स दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ करेंगे, सारी दाल इसके अंदर ऐड कर दी है। चलें जी, अब आपने इसको मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट अच्छी तरह पकाना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। तो 6 से 7 मिनट मैं इसको पका लूँ अच्छी तरह मिक्स करते हुए, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। दाल को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह मिक्स करते हुए पका लिया है। जो घी था वो सारा इसने अपने आप जज़ब कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इंशाल्लाह जब इस तरीके आप मिक्स दाल बनाएंगे तो आप सारी दालों को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। गरम मसाला पाउडर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया दाल के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब मसाले के अंदर मैंने दाल को ऐड किया था ना, उसके बाद फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम टू लो है। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड पे करते हैं और ज़ीरे का बहुत ही मज़ेदार दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसको 1 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ज़ीरे को तकरीबन 1 मिनट तक क्रैकल कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्चें जो है वो जले ना।
चलें जी, अब हम इसको ऐड कर देते हैं दाल के अंदर जल्दी से, गर्मा गर्म। और दाल को हम अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार मिक्स दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। दाल को तड़का ऐड करने के बाद 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। दाल हमारी रेडी है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हलीम तरह मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आप इस तरीके ज़रूर बनाएं। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। आपको मालूम नहीं होगा कि आप मिक्स दाल खा रहे हैं या हलीम खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मशहूर होटलों पे मिक्स दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।